ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं शामिल हक और आज हमारे साथ मौजूद है आबिद अनलीब साहब। आबिद अनलीब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिद अनलीब की दोस्तों अक्सर आप वीडियोस देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, पाक इंडिया पे, कश्मीर पे। इनको माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रिप है। इन इन तीन टॉपिक्स पे पॉलिटिकल भी करते हैं, लेकिन ये टॉपिक्स ज्यादा माशाल्लाह देखे जाते हैं इनके। अच्छा आबिद, डायरेक्ट सवाल पे आता हूँ, मुझे बताएं क्या हो रहा है कश्मीर में आजकल, इंडियन हेल्ड कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है? किस चीज का क्यों इतना शोर मचा हुआ है? क्या हो रहा है? भारतीयों के टैंक क्यों जलाए जा रहे हैं? क्यों मारा जा रहा है? फौजियों को देख देख कर, चुन चुन कर वहां पे पत्थरों से क्यों मार रहे हैं लोग वहां पे? देखें, ये एक तारीख है। तारीख कश्मीरियों की हमेशा से बगावत की रही है। और आपने ये जो सवाल किया कि क्या हो रहा है और क्यों मार रहे हैं, बहुत ज्यादा हिंदुस्तान ने मारा नहते लोगों को। बहुत ज्यादा हिंदुस्तान ने मासूम लोगों को कत्ल किया। हिंदुस्तान ने लोगों की आंखों से ख्वाब छीने, लोगों के घरों को जलाया, उनकी इस्मत दरी की, उनकी माओ बहनों और बेटियों के तकद्दुस को पामाल किया और बहुत बड़े पैमाने पे पामाल किया। उनको ना जिंदा छोड़ा और ना मारा, अपाहिज किया लोगों को, पैलेट गनों से उनके चेहरों को मसक किया। एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े इंसान तक हिंदुस्तान की फौज ने तमाम कश्मीरियों पर जुल्म किया, बिला तफरीक उम्र या बिला तफरीक आप कह सकते हैं जेंडर। औरत पे भी, बच्चे पे भी, बेटी पे भी, बाप पे भी, बुजुर्ग पे भी, एक स्कूल के तालिब इल्म पे भी। जब वो तशद्दुद सर बहुत आगे गया तो आज उसका नतीजा काट रही है इंडियन फौज। जो इंडियन फौज ने कश्मीरियों की नस्लकुशी की, जो इंडियन फौज ने कश्मीरियों को उनके तमाम बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम रखा, तो वो कश्मीरी हमेशा से इंडियन फौज के खिलाफ लड़ रहे थे। और आज वो चीज आपको इस लेवल पे नजर आती है कि वो उनकी बिख्तरबंद गाड़ियों को रोकते हैं, उन पे हमले करते हैं। जो फुटेज हम फलस्तीन की देखते थे कि नहते फलस्तीनी टैंकों के आगे खड़े होते हैं, वो फुटेज आज आपको कश्मीर से आना शुरू हो गई है। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, जिसने मैं कश्मीर को बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, कवर करता हूँ, कि इस लेवल का जो जज्बा वहां के लोगों के अंदर था, इस लेवल की मजामत इससे पहले इस लेवल पे चीजें नहीं आई। ये जरूर था, बहुत सारे बड़े अजीम शोधा हैं जिनकी कुर्बानी है तहरीक कश्मीर के लिए, बड़े अजीम लोग हैं। शायद वो एक मामूली से घराने के फटे हुए कपड़े पहनने वाले, बहुत खस्ता हाल घर में रहने वाले लोग, वो मुजाहिदीन, लेकिन यकीन मानिए हमारे लिए वो इतने मुकद्दम है। हमारे लिए उनके पसीने, उनके खून के कतरे हमारे लिए इतने मुकद्दम है, हम उसके लिए हम, हमारे पास लफ्ज नहीं है कि हम उनको किस तरह से खराज तहसीन पेश करें। ठीक। आज वो लोग निकले, आज उन्होंने हिंदुस्तान को बताया कि हम ना झुकने वाले, ना अपनी जमीन का सौदा करने देंगे, ना अपनी तारीख का सौदा करने देंगे, ना अपनी शनाख्त का सौदा करने देंगे। तो सर, वो कश्मीरी आज इकट्ठे हैं, वो पहले से इकट्ठे थे, लेकिन 8 माह में हमने पाकिस्तानी होने की हैसियत से कुछ भी नहीं किया कश्मीरियों के लिए। वो ठीक। कश्मीरी रोज, जिनकी माए बहनें सुबह उठ के ये बात कहती हैं कि यार पाकिस्तानी फौज कहां पहुंची होगी, वो इस आस पे रात को सोती हैं कि सुबह आजादी की सुबह होगी, पाकिस्तानी फौज यहां पहुंचेगी, पाकिस्तानी लोग यहां पहुंचेंगे। तो ठीक। जब उन्होंने इस चीज को देखा कि शायद कोई बन नहीं पा रहा, तो ये एक इतनी बड़ी चीज है कि इंडियन फौज को रोकना, उनकी गाड़ियों को छीनना, उन पे पत्थर मारना। आपको पता है बिख्तरबंद गाड़ी को पत्थर से कुछ भी नहीं होता। ठीक। बिख्तरबंद गाड़ी वो गाड़ी होती है जो शायद बड़ी इंतहाई फास्ट स्पीड बुलेट को रोकती है, और पता ठीक। नहीं बड़ी इंटेंसिटी की बुलेट को रोकती है, बड़े गोले को रोकती है, वो बम प्रूफ होती है। उस ठीक। वो हमने फोटिज देखी कि नहते नौजवान पत्थर लेके, डंडे लेके उसके ऊपर चढ़े हुए। तो सर, ये हिंदुस्तान की आंखें खोलने के लिए मेरे ख्याल में ये छोटा सा जो 16 सेकंड का क्लिप था ना, ये बहुत बड़ी बात है। अब उनको बिल्कुल। समझ नहीं आएगी। भारत इतना ठीक। बेशर्म चेहरा है दुनिया का, आलमी कम्युनिटी का, जिसको ना तो सिफारत का कोई एहसास है, जिसको ना इंटरनेशनल लॉज का कोई एहसास है, जिसको ना इंसानियत का कोई एहसास है, जिसको ना मजहब का कोई एहसास है, जिसको, जो एक ऐसा बेशर्म मुल्क, ऐसे जालिम सफाक लोग
जिनको बुनियादी इंसानी इकदार का एहसास नहीं है, बिल्कुल उनके ये लिए मैटर नहीं करती, उनके लिए ठीक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स मैटर नहीं करते। आप उनको बिठाएं टेबल पे, आप ये कहें कि आपने ये जुल्म किया, आप उनको ये कहेंगे जी ये आपने वियना कन्वेंशन की खिलाफवर्जी कर दी, आप उनको ये कहेंगे कि आपने यूएन करारदादों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत बेशर्म लोग हैं। ठीक। अब अच्छा उनको आप फर्क पड़ना शुरू हुआ है सर। ठीक ठीक ये जो एक्टिविटी अब शुरू हुई है, 4-5 उनके फौजियों को घर में लेके गए, मारा उनको, जिस तरह उन्होंने वो बेदर्दी से मारते हैं कश्मीरियों को रोज। आज जब कश्मीरियों ने उनके 5 लोगों को मारा, आज उनको समझ आई। जब कश्मीरियों ने नहते हाथों से टैंकों को रोका, उस बख्तरबंद गाड़ियों को रोका, उनको समझ आई। तो ये बहुत बड़ा इवेंट था जिसपे बहुत ज्यादा बात होनी चाहिए पाकिस्तान की मीडिया में। बिल्कुल, नहीं लेकिन हुई। बात नहीं हुई। आज स्टेटस क्या है? आज स्टेटस ये है कि कश्मीर को छोड़े जी आप, इंडिया जो है अपने नेशनल जो उनका रेडियो है उस पे वो पाकिस्तान के या आजाद कश्मीर के कुछ हिस्सों का मौसम बताना शुरू हो गए, और वो ये कह रहे हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। किस बिल्कुल लेवल पे गिरे हुए लोग हैं वो? आप उनसे ठीक इखलाकियात को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आपको इन JF-17 को, आपको ये थंडर और ये बैलिस्टिक और ये सारे घोरी ये सारे लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा आबिद, आपका ताल्लुक भी नीलम वैली से, कश्मीर से आपका ताल्लुक है। जैसे कि आपने खुद भी बताया, इंडियन चैनल्स ने भी कश्मीर का, मुजफ्फराबाद का और गिलगित के मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया है। इंडियन चैनल्स अब बताते हैं, उनके मेट डिपार्टमेंट बताते हैं। आप जरा इंडियंस को बताएं कि मुजफ्फराबाद का मौसम कैसा है और गिलगित का मौसम कैसा है। आप जरा अंदर का मौसम बताएं कि कैसा मौसम है गिलगित का और मुजफ्फराबाद का। देखिए एहतिशाम, बात ये है, ये बहुत छोटी हरकत है। हिंदुस्तान ने अपनी कौम को इतना ज्यादा इग्नाइट कर दिया, इतना ज्यादा। मेरे ख्याल में जो लोग आरएसएस के फॉलोअर्स हैं वो तमाम लोग खुदकुश बमबार हैं। जिसे पाकिस्तान को एक वक्त में हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्ड खुदकुश बमबारों का सामना था, आज तारीख ये भी साबित करेगी, आप मेरी बात याद रखिएगा, आरएसएस का एक एक नुमाइंदा बशमूल मोदी एक खुदकुश बमबार है। वो ठीक इस लेवल पे लेके आगे अपनी कौम को, बजाय इसके कि वो उनकी इखलाकी तरबियत करते, बजाय इसके कि वो उनको शऊर देते, आगाही देते, बजाय इसके कि वो उनको तालीम देते, मजहबी रवादारी का दर्स देते, उन्होंने अपने लोगों को नफरत दी। उनके जहनों में उनकी जो जहनी तरबियत की वो नफरत पे की कि मुसलमान तुम्हारे मुखालिफ हैं। हालांकि जितना हिंदुओं का हक है भारत पे, इतना ही मुसलमानों का भी हक है। बिल्कुल वो तमाम लोग एक खुदकुश बमबार हैं। आज अपनी कौम को मुतमईन करने के लिए और आरएसएस की उस मेंटेलिटी को मुतमईन करने के लिए हिंदुस्तान को इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं। पहले ठीक मुझे एक्टिविटी की 27 फेब को आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, उनको मुंह की खानी पड़ी, जलील और रिस्वा होकर गए, बिल्कुल थप्पड़ पड़े उनको, उनकी एयरफोर्स का जनाजा निकला। वो वहां बिल्कुल विंग कमांडर वहां से फजाओं में उड़ता उड़ता वो कश्मीर के एक कोने में थप्पड़ खाने के लिए नीचे गिरा, उसको वहां जूते पड़े, हमने उसको दे दिया वापस। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा दिल गुर्द है। आज ये जो मौसम बताने की बात करते हैं ये बहुत छोटी हरकत है। और जब पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद का मीरपुर का जो मौसम है, मीरपुर के करीब ही वो जहाज गिरा था। इनको बिल्कुल पता होना चाहिए जो अभिनंदन एपिसोड है वो मीरपुर के करीब हुआ था। बिल्कुल मीरपुर सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पे हुआ था। ठीक तो मीरपुर का मौसम अब आपको अंदाजा हो गया। मुजफ्फराबाद तहरीक आजादी कश्मीर का बेस कैंप है। बिल्कुल हमें एक चीज समझ आनी चाहिए कि मुजाहिदीन की बात होनी चाहिए। ठीक है कश्मीर के अंदर इस वक्त मुजाहिदीन की जरूरत है, जिस पे हमने चुप साधी हुई है। हमारी स्टेट पॉलिसी अब उससे हमने उसका इनराफ कर दिया। हमारा मौकफ ये कि हम मुजाहिदीन को नहीं भेजेंगे, कोई भी बंदा वहां नहीं जाएगा, लेकिन उन लोगों को मुजाहिदीन की जरूरत है। और मैं एक बात और आपको बताऊं सर, हिंदुस्तान ये बात ना समझे कि पाकिस्तान ने ये कह दिया कि कश्मीर के अंदर हमारी
कोई इस तरह की हम एक्टिविटी नहीं करेंगे तो लोग नहीं जाएंगे। लोग जब इस जबर को, इस जुल्म को देखेंगे, लोग खुद जाएंगे। ठीक। और सबसे बड़ा थ्रेट इंडिया की बुज़दिल आर्मी के लिए वो निहत्ते मुजाहिदीन काफी होता है जो ये तय करके बिल्कुल जाते। तो मौसम बिल्कुल जफराबाद का और मीरपुर का बहुत पुरसुकून है, लेकिन ये उनकी ये छोटी हरकत जो है ये उनके अपने गले पड़ेगी। दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बाद का इंडिया, उसको आप कैसा देखते हैं? कैब के बाद अब इंडिया कैसा है? मुसलमान अब वहां पे क्या सोच रहे हैं? सिख वहां पे क्या सोच रहे हैं सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बाद? बिलीव यू मी, हिंदुओं के बगैर, हिंदुओं की वो भी जो सबसे ऊपर वाली जो तबका उनका, उसके बगैर बाकी तमाम परेशान है। जो कुछ मुसलमानों के साथ होता है, जो कुछ दलितों के साथ होता है, जो कुछ दीगर मिनॉरिटी के साथ होता है, जो कुछ सिखों के साथ होता है, बिल्कुल तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और जो छोटी जात के हिंदू है वो भी परेशान है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और इंडिया के बारे में कहा जाता है हर 15 मिनट के बाद इंडिया में एक खातून का, एक लड़की का रेप होता है। तो इससे हिंदुस्तान कहना चाहिए, रेपिस्तान कहना चाहिए? इंडिया हिंदुस्तान वो इसलिए कहते हैं कि हिंदुओं का कोई मुल्क नहीं है, क्योंकि वहां पे जाहिर है सब सब बाकी पॉपुलेशन भी है। जैसे इसराइल यहूदियों को हो गया, पाकिस्तान मुसलमानों को हो गया, मुसलमानों की काफी सारी कंट्रीज है, लेकिन हिंदू मजहब का कोई मुल्क नहीं बन सका। उनकी भी एक ख्वाहिश है कि हिंदुओं का मुल्क बन सके। कैब भी उसी की वजह से है। तो सर, हिंदुस्तान को रेपिस्तान कहना चाहिए या क्या? आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं, मोदी का हिंदुस्तान कैसा है? सिर्फ ये बुराई नहीं है, वहां भूख है, वहां सर कई सौ तहरीकें चल रही हैं आजादी की। जहां तक आप पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का नहीं है सर। पाकिस्तान में बिल्कुल आपको दूसरे मजाहिब के लोग हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, तमाम सब लोग इक्वल, सही है। उनके राइट्स हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। लेकिन जो हेटेड स्पीच, जो हिंदुस्तान के अंदर जो नफरत है, अल्लाह ना करे कभी पाकिस्तान के अंदर आए। पाकिस्तान बिल्कुल के अंदर जो भी एलिमेंट इसका है वो स्पॉन्सर्ड एलिमेंट है। हिंदुस्तान के अंदर नफरत का जो भी एलिमेंट है वो इंडिजीनियस है, वो उनकी रियासत की तरफ से है। पाकिस्तान इस चीज को टॉलरेट नहीं करता कि उसके अंदर उसके मुल्क में कोई इस तरह की एक्टिविटी हो जिसमें अकलीतों के साथ नाइंसाफी हो। पाकिस्तान टॉलरेट नहीं करता। बिल्कुल आपको पता है, एक नॉर्मल अगर किसी मुसलमान के साथ कोई इशू होता है तो शायद वो इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं होता जितना किसी गैर मुस्लिम के साथ होता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और हिंदुस्तान स्पॉन्सर करता है। हिंदुस्तान की आरएसएस क्या है? ऐसे गुंडे जिनको खुली छूट है कि आप मारो। आप मुझे देखें, आरएसएस का एक रुकन है वो, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आरएसएस की अभी जो उन्होंने दोबारा से उसको रिस्ट्रक्चर किया है, उसमें कई हजार जवानों को सिर्फ इस बुनियाद पे शामिल किया कि आपने मारना लोगों। बिल्कुल वो वहां भूख है, वहां अफलास है, वहां समाजी नामवारी है, उसकी एक तवील दास्तान है। लेकिन सर ये चीजें इनके लिए मैटर नहीं करती। इंतहाई बेशर्म मुल्क है। जिस मुल्क का लीडर बेशर्म हो, जिसको पूरी दुनिया का मीडिया यह कहे कि यार ये गुजरात का बुचर है, बिल्कुल गुजरात का सही। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आबिद अनलीब, आपके वक्त देने का। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे राब्ता रहेगा। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में क्वेश्चंस लाजमी कीजिएगा ताकि हम आबिद अनलीब से नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस कर सकें जो आप चाहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।